स्नातक पास हैं तो इंडियन बैंक में लोकल बैंक ऑफिसर के रूप में नियुक्ति हेतु आवेदन करें। अंतिम तिथि 2 सितंबर। यदि आप ग्रेजुएट हैं और बैंक में नियुक्ति पाना चाहते हैं तो आपके लिए अभी अच्छा अवसर है। इंडियन बैंक में लोकल बैंक ऑफिसर के 300 पदों पर आवेदन कर बैंक में अपनी नियुक्ति के द्वारा अच्छा कैरियर बना सकते हैं। आइए आज हम आपको बैंक में लोकल बैंक ऑफिसर के रूप में किस प्रकार आवेदन कर सकते हैं, क्या उसकी प्रक्रिया है, क्या स्कोप है, कैसे आवेदन करना है, क्या न्यूनतम योग्यता है और भर्ती प्रक्रिया या परीक्षा प्रक्रिया, इसी के बारे में जानकारी दे रहे हैं। कितने और कहाँ रिक्त पद हैं, क्या न्यूनतम योग्यता है। इंडियन बैंक द्वारा कुल 300 लोकल बैंक ऑफिसरों के रिक्त विज्ञप्ति जारी की गई है। इसके लिए आवेदन 13 अगस्त से प्रारंभ हो चुके हैं एवं अंतिम तिथि 2 सितंबर तक ऑनलाइन ही आवेदन किए जा सकते हैं। विभिन्न राज्यों के लिए अलग अलग रिक्त पदों की विज्ञप्ति जारी की गई है। जिन राज्यों में पद रिक्त हैं वह इस प्रकार हैं। तमिलनाडु और पौंडीचेरी हेतु कुल 160 पद रिक्त हैं। कर्नाटक हेतु 35 पद रिक्त हैं। आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना हेतु कुल 50 पद रिक्त हैं। महाराष्ट्र हेतु 40 पद रिक्त हैं। गुजरात हेतु 15 पद रिक्त हैं। इन पदों में विभिन्न आरक्षित वर्ग हेतु अलग अलग पद भी आरक्षित किए गए हैं, जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, EWS, सामान्य वर्ग, दिव्यांग वर्ग आदि हेतु अलग अलग पद आरक्षित किए गए हैं। इसकी विस्तृत जानकारी बैंक की अधिकृत वेबसाइट पर जारी विज्ञप्ति में दी गई है। इन पदों पर न्यूनतम आयु 20 वर्ष एवं अधिकतम आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2024 को आधार मानकर की जाएगी। उच्चतम आयु सीमा में विभिन्न आरक्षित वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हेतु 5 वर्ष की, अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर हेतु 3 वर्ष की, दिव्यांग वर्ग हेतु 10 वर्ष की एवं भूतपूर्व सैनिकों हेतु अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट दी गई है। इन पदों पर आवेदन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी भी विषय में ग्रेजुएट डिग्री निर्धारित की गई है। यह योग्यता 1 जुलाई 2024 तक हासिल हो जानी चाहिए। क्या है भर्ती शुल्क? विभिन्न वर्गों हेतु आवेदन शुल्क अलग अलग निर्धारित किया गया है। सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 1000 रुपये निर्धारित किए गए हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु 175 रुपये निर्धारित किए गए हैं। यह आवेदन शुल्क आवेदन करने के साथ ही ऑनलाइन जमा कराया जा सकता है। आवेदन शुल्क के भुगतान की अंतिम तिथि 2 सितंबर है। क्या होगी चयन प्रक्रिया, क्या होगा परीक्षा पाठ्यक्रम, कब होगी परीक्षा? इन पदों पर चयन हेतु 3 घंटे की एक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की लिखित परीक्षा भी आयोजित होगी। इस परीक्षा में 4 खंड होंगे। प्रथम खंड रीजनिंग एवं कंप्यूटर एप्टीट्यूड का होगा, जिसमें 45 मिनट में 60 अंकों के 45 प्रश्न होंगे। द्वितीय खंड जनरल इकोनॉमी एवं बैंकिंग अवेयरनेस का होगा, जिसमें 35 मिनट में 40 अंकों के 40 प्रश्न होंगे। तृतीय खंड इंग्लिश भाषा का होगा, जिसमें 40 मिनट में 40 अंकों के 35 प्रश्न होंगे। चौथे खंड में 45 मिनट में 60 अंकों के 35 प्रश्न होंगे। यह खंड डाटा एनालिसिस एवं डाटा इंटरप्रिटेशन से संबंधित प्रश्नों का होगा। इस प्रकार 3 घंटे की परीक्षा में 200 अंकों के 155 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। इसके अलावा अभ्यर्थी को लोकल लैंग्वेज का भी ज्ञान होना आवश्यक है। लोकल लैंग्वेज के ज्ञान के रूप में अभ्यर्थी को जिस राज्य के लिए वह आवेदन कर रहा है उस राज्य की लोकल लैंग्वेज का पढ़ना, लिखना और बोलने में दक्षता भी होनी चाहिए। जिन विभिन्न राज्यों हेतु आवेदन किए जाने हैं उन राज्यों की लोकल लैंग्वेज का होना जरूरी है। परीक्षा केंद्रों का नाम एवं परीक्षा समय की जानकारी अभ्यर्थी को बैंक द्वारा जारी किए गए एडमिट कार्ड पर दर्शाया जाएगा। अभ्यर्थी को निश्चित तिथि को निर्धारित परीक्षा केंद्र पर पहुंचकर परीक्षा देनी होगी। लिखित परीक्षा की अच्छी तैयारी और अभ्यास आपको नियमित अभी से यानी आवेदन करने के साथ ही शुरू कर देना चाहिए, ताकि आप में पूरा आत्मविश्वास बने और आप उसमें निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कर सकें। अच्छी तैयारी के साथ इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करके आप बैंकिंग सेक्टर में श्रेष्ठ कैरियर प्राप्त कर सकते हैं। उपयुक्त भर्ती की समस्त अधिकृत जानकारी वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं।